नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज आप मुझे देख रहे हैं योगा मैट के ऊपर बैठा हुआ। इसका रीज़न ये है कि आपने हमें बहुत प्यार दिया है हमारी होम रेमेडीज़ की वीडियोस पर, डाइट से रिलेटेड वीडियोस पर, जो अस्थमा पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और उन्हीं वीडियोस में हमें कमेंट सेक्शन में एक कमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिला है कि सर हमें कुछ योगासन्स के बारे में बताइए जिससे हम अपने अस्थमा को ईजिली क्योर कर पाएँ एक प्रॉपर ट्रीटमेंट, डाइट और होम रेमेडीज़ की मदद से। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे योगासन बताने वाला हूं जो आपके अस्थमा को ठीक करने में आपकी मदद करेंगे। अब किस तरीके से मदद करेंगे, पहले थोड़ा सा इसे जान लेते हैं। अस्थमा में हमारे एयरवेज में, यानी जो एयर पाइप है हमारा, उसमें सूजन आ जाती है। उसके अंदर बलगम यानी म्यूकस का फॉर्मेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एयरवेज का स्पेस कम हो जाता है और हमें सांस लेने में तकलीफ महसूस करनी पड़ती है। और इसके साथ साथ हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स के मसल्स में भी बहुत ज़्यादा कंजक्शंस हो जाता है मसल्स में, जिससे सांस लेने में बहुत खिंचाव और तकलीफ हमें महसूस करनी पड़ती है। लेकिन जब हम इन योगासन्स को, जिनको मैं आपको बताने वाला हूँ, इनको अपने लाइफ शेड्यूल में इंक्लूड कर लेते हैं तो ये हमारे लंग्स के स्पेस को ओपन करने में मदद करते हैं, एयरवेज को ओपन करने में मदद करते हैं, म्यूकस के फॉर्मेशन को कम करते हैं और जो सूजन हमारे एयरवेज में आई है उसे कम करने में बहुत काम करते हैं। तो चलिए जानते हैं इन योगासन के बारे में। सबसे पहले हमें जो योगासन करना है तो वो योगासन है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए आपको सबसे पहले पद्म आसन में बैठना है। अपने पैरों को इस तरीके से ऊपर, उल्टे पैर को इस तरीके से अपने सीधे पैर के ऊपर रखना है। इस तरीके से आप पद्मासन में बैठ सकते हैं। अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ पा रहे तो आप नॉर्मल पोस्चर में भी अनुलोम विलोम कर सकते हैं। हालांकि अगर आप ये कर लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है। अगर नहीं कर पा रहे तो धीरे धीरे आप जब योगासन करेंगे तो इस पोजीशन में आप आ पाएंगे। तो आपको अनुलोम विलोम के लिए सबसे पहले अपने लेफ्ट नोज से सांस को इनहेल करना है और राइट नोज को आपको क्लोज कर लेना है इस तरीके से। अब आप इनहेल करेंगे, जैसा कि अभी आपने देखा, लेफ्ट नोज से इनहेल करना है, राइट नोज से एक्सहेल करना है। इस प्रोसेस को आपको लगभग 10 से 15 मिनट, 5 से 10 मिनट तो कम से कम करना ही है। और धीरे धीरे आप अपना टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे आप लेफ्ट नोज से सांस को इनहेल कर रहे हैं तो आप राइट नोज को थंब से बंद कर सकते हैं और ऐसे इनहेल करें। राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर से आप अपनी नोज को बंद करके एक्सहेल कर सकते हैं। इस तरीके से जब आप योगासन करेंगे तो आपको महसूस होगा जो आपकी चेस्ट है, लंग्स हैं, उनमें आपको खिंचाव महसूस होगा। सांस अच्छे से शरीर के अंदर जा रही है, सांस अच्छे से शरीर के बाहर निकल रही है। यानी ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल रही है और जो आपके लंग्स का फंक्शन है वो प्रॉपरली हो पा रहा है। इस तरीके से आप अपने अस्थमा को ठीक कर सकते हैं। दूसरा योगासन भी आप पद्म आसन में बैठकर कर सकते हैं या नॉर्मल, अगर आप पार्क में हैं या ग्रीनरी में हैं, आपकी बालकनी में अगर आपने बहुत सारे फ्लावर्स या प्लांट्स लगा रखे हैं, वहां बैठकर कर सकते हैं। क्योंकि जब आप ग्रीनरी में करेंगे तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अच्छी मिलेगी और ऑक्सीजन आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जब आप अस्थमा को फेस कर रहे होते हैं तो इस सिचुएशन में हमें शरीर में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है, क्योंकि शरीर के अंदर ऑक्सीजन सही से जा नहीं पा रही होती। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को इस तरीके से फैलाना है, सांस लेना है तो पूरे दोनों हाथों को पूरा फैला लेना है और जितनी ज्यादा सांस आप शरीर के अंदर भर सकते हैं उतनी भरनी है। देखिए इस तरीके से। एक्सहेल भी इसी तरीके से करना है। इससे क्या हो रहा है, आपकी जो लंग्स की मसल्स हैं, एयरवेज हैं, उनका स्पेस ओपन हो रहा है। इसके बाद तीसरा योगासन है कपालभाति योगासन। कपालभाति को भी आप इस पोजीशन में बैठकर कर सकते हैं। अपने हाथों को इस तरीके से रख सकते हैं या नॉर्मल रख सकते हैं। इस आसन में आपको अपनी सांस को बाहर छोड़ना है, पेट को अंदर खींचना है इस तरीके से। अब जब आप कपालभाति करते हैं तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो शरीर के बाहर निकलती है और जो एयरवेज में
जो बलगम बना हुआ है, जो एयरवेज का स्पेस कम हो रहा है, वो खुलता है। इस तरीके से जब आप कपालभाति करेंगे तो आपके अस्थमा में आपको रिलीफ देखने को मिलेगा। और कम से कम कपालभाति भी आपको 5 से 10 मिनट जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद अगले योगासन की हम बात करें तो वो है समावृत्ति योगासन, यानी स्क्वायर ब्रीथिंग योगासन। इसको हम इक्वल ब्रीथिंग भी कह सकते हैं। इसमें आप अपने सांस को, ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेंगे विद द हेल्प ऑफ नोज। यहाँ पर आप अपने माउथ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि अभी मैं आपको टाइमिंग काउंट नहीं कर सकता, जितने सेकंड में आप इनहेल कर रहे हैं उतने ही सेकंड में आपको एक्सहेल करना है। इसीलिए इसको इक्वल ब्रीथिंग एक्सरसाइज बोलते हैं या इक्वल ब्रीथिंग योगासन बोलते हैं। इसको अभी मैं आपको हैंड की फिंगर से समझाऊंगा। जैसे कि अभी मैं इनहेल कर रहा हूँ, अब मैं एक्सहेल करूंगा तो मैं इन्हीं फिंगर्स की मदद से आपको बताऊंगा। इसको एक बार मैं दोबारा से करके दिखा देता हूं आपको किस तरीके से करना है। इस तरीके से जब आप इक्वल ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आपके एयरवेज का स्पेस ओपन होगा, जो म्यूकस फॉर्मेशन वहाँ पर हो रहा है वो भी कम होगा। अब जो अगला योगासन है उसे हम बोलते हैं रिलैक्सिंग ब्रीथिंग या पर्स ब्रीथिंग। इसमें आप इनहेल तो अपनी नोज से करेंगे, लेकिन एक्सहेल आप अपने माउथ से करेंगे। और इस योगासन को करते समय आपको अपनी टंग को अपने माउथ के ऊपर के हिस्से पर टच करना है और होठों को कुछ इस तरीके से रखना है और इस तरीके से सांस को होठों से ही बाहर निकालना है, ना कि अपनी नाक से। और जो इनहेल का टाइम है उससे ज़्यादा थोड़ा सा आपको एक्सहेल का रखना है। सपोज अगर आप 5 सेकंड इनहेल कर रहे हैं तो कोशिश करें 8 से 9 सेकंड कम से कम आप एक्सहेल को टाइम दें, जैसे कि इस तरीके से। इसमें आपको अपने दोनों होठों को आपस में चिपकाए रखना है, बीच में हल्का सा स्पेस छोड़ना है जिससे आपको एक्सहेल करना है। तो इन योगासन की मदद से आप अपने अस्थमा को इजीली मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ठीक नहीं कर सकते। अस्थमा में आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का सहारा लेना ही पड़ेगा। अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो वहाँ आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो आपकी बीमारी को दबाती हैं, दवाइयाँ ठीक नहीं करती। वहीं होम्योपैथिक दवाइयाँ ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट डालती हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। और भारत होम्योपैथी की हम बात करें तो यहाँ पर कस्टमाइज्ड मेडिसिन दी जाती हैं, जो पेशेंट के रूट कॉज और जो शरीर में उनके लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनको देखते हुए बनाई जाती है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।